बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई 4 आवर चार्ट। और ये अपॉन रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको जो है पहले यूएसडी यन के जो एनालिसिस हैं उनको पहले पब्लिश कर दिया जाए। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई की अगर बात की जाए तो यूएसडी जेपीवाई इस टाइम बहुत क्रिटिकल लेवल पर खड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और ये जो न्यू ट्रेडर्स हैं ना, खास तौर पे उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है इस चीज़ को समझने का। वो इस हवाले से क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूएसडी यन की, तो यूएसडी यन जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 आवर चार्ट की भी ये सिर्फ बात हो रही है। D1 वीकली, बाकी सब चार्ट्स तो एक साइड में है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ यूएसडी यन के 4 आवर चार्ट की, तो ये ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाने जा रहा है। और याद रखें, ट्रिपल टॉप पैटर्न अगर ब्रेक हो जाए तब भी उसमें बड़ी पावर होती है, और अगर ट्रिपल टॉप से या ट्रिपल बॉटम से मार्केट रिवर्स हो जाए ना, तो उसमें भी बड़ा प्रेशर होता है। और अब जो मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, इनको बहुत डीपली समझिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। हाल ही में अभी यूएसडी यन ने हमें एक सपोर्ट लेवल दिया, बड़ा माइनर सा सपोर्ट लेवल दिया, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स होने में कामयाब हो गई। ये मैंने आपके सामने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट चाह क्या रही है हमसे। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए D1 पे शिफ्ट करूं, तो बड़ी गौर से चीज़ देखिएगा कि हमें क्या चीज़ सीखने को मिल रही है और क्या चीज़ देखने को मिल रही है। ये देख रहे हैं, ये लें। अच्छा, अब आप ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने बहुत पहले की लगाई हुई है। ये जब हमने लास्ट टाइम यूएसडी यन को एनालाइज किया था और तब हमने इसकी सेलिंग प्लान की थी, ये तब की है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यूएसडी यन स्टिल वही जो है ना स्ट्रक्चर रीडेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको D1 पे लाकर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी हम बात करते हैं 4 आवर चार्ट की। अगर मैं बात करूं 4 आवर चार्ट की, ये मैं 4 आवर चार्ट पे आ गया हूं, और आप देख सकते हैं कि 4 आवर चार्ट पे मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अब सवाल क्या है, सवाल और पॉइंट ये है कि ये एरिया मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। अगर ये हाई ब्रेक हो गया, तो मेरे नज़रिए के मुताबिक यूएसडी यन को 135 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये गौर से चीज़ें नोट कर लें। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, इस एरिया का ब्रेकआउट हो गया, तो फिर मार्केट विद इन अ डेज, नॉट विद इन अ वीक्स, अगर तो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करने में कामयाब होगी, तो फिर मार्केट एक न्यू अपवर्ड मूवमेंट लेगी, जो कि 135 तक ऑलमोस्ट बहुत इजीली चली जाएगी। और जिसकी फंडामेंटल्स के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक मार्केट में आवाज़ भी आई हुई है कि 135 पे यूएसडी यन ने जाना है, जिसे हम नॉर्मली यूएसडी जेपीवाई कहते हैं। ये तो हो गया हमारा तस्वीर का एक रुख। अब हम चलते हैं दूसरे रुख की तरफ, हमें दूसरा रुख क्या कह रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होती है, तो देन फिर ये है कि कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये हमें एक रीटेस्ट देगा, और देन फिर वहाँ से बाइंग एक प्लान होगी। लेकिन उसकी तरफ हम आएंगे बाद में। अभी चूंकि हमारे सामने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न है, और ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये पैटर्न, इसको किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी सूरत भी। तो इस चीज़ को आप लोग जहन में बिठा लें कि अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होती हुई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक हल्का सा टेस्ट दे के निकली नीचे, तो मार्केट बहुत लंबी मूवमेंट की तरफ चली जाएगी। और हो सकता है कि ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है ना, ये वाला, इसमें इतनी पावर होती है कि ये आपका अगर यहाँ से मार्केट को ये रिवर्स करने में या रिवर्स करवाने में कामयाब हो गया, तो ये आपकी मार्केट सीधा जो है 115 120 तक ले जाएगी। यूएसडी यन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि यूएसडी यन ने यहाँ से ब्रेकआउट देकर फर्दर अपवर्ड मूवमेंट लेनी है। और इसका इम्पैक्ट सब पेयर्स पे आएगा, ये सिर्फ खाली यूएसडी यन की बात नहीं हो रही, ये सब पेयर्स पे आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वही है कि अगले हफ्ते कोर सीपीआई का डाटा भी है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है ना, वो मार्केट को हिला के रख देता होता है। बाज़ औक़ात तो वो डाटा ऐसे मार्केट को हिलाता होता है, आप यूँ समझ लें कि ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मार्केट में कोई एफओएमसी रिलीज़ हो गई है या इंटरेस्ट रेट जो है रिलीज़ हो गया। इस डाटे में इतनी पावर होती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न ने मार्केट को अपने काबू में कर लिया तो फिर मार्केट आपकी जो यूएसडी यन है उसकी रिवर्सल निकल पड़ेगी, और फिर ये होते होते जो है 120 115 के लेवल तक बहुत इजीली, जहां से समझ लें आप, जहां से ये ट्रेंड चला ना, ये मार्केट को वापस, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को ये वापस वहीं पे ला के रख दे, क्योंकि एक अर्सा हो गया यूएसडी यान को इस रेले में निकले हुए और ऊपर भी जो है ना सीसा करते हुए। एक साइड वे कह लें आप मार्केट में, आसान अल्फाजों में आप, एक जो कि न्यू ट्रेडर को भी बात समझ आनी चाहिए, तो मैं उनकी जुबान में समझाता हूँ कि ये आसान अल्फाज में कि मार्केट ऊपर जाकर बहुत देर जो है वो साइड वे हो चुकी हुई है। और अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, कि हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो अगर हम इसको प्लान करते हैं, इस पर ट्रेडिंग प्लान करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। ये हमारे सामने यूएसडीएन 4 आवर चार्ट आ गया, हमारे पास ट्रिपल टॉप पैटर्न भी आ गया। अब हमने करना क्या है, मैं ये सजेशन दूंगा कि आपने अगर इस पेयर में एंट्री लेनी है तो ऑन द स्पॉट, या ये जो करंट प्राइस पे खड़ा है यहाँ से ले लें। मार्केट ओपन होते साथ देखें कि मार्केट में आते साथ ये अच्छा, एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, एनएफपी लोड भी हुई है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है, क्योंकि एनएफपी का इम्पैक्ट डॉलर पे है, और डॉलर ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट जो है वो चल रहा होता है, और डॉलर एक बहुत जो है ना वो बहुत कह लें या मेजर कह लें या इम्पोर्टेंट करेंसी कह लें वो है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार एनएफपी लोड हुई हुई है, क्योंकि मार्केट का रेला किसी भी तरफ ले जाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है कि मार्केट ओपन होती है उसके बाद पहले 1 घंटे 1.5 घंटे की कैंडल जो है 1 आवर और 1.5 आवर और 1 आवर और 2 आवर, आप जो है ये देखेंगे मार्केट जो है वो मार्केट में स्टेबिलिटी है या नहीं है, देन एंटर हो। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये एंट्री जो है ना बहुत लॉन्गर टर्म जाने वाली एंट्री है। अगर तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है देन प्राइस आपकी जो है ना बहुत तेज़ी में नीचे की तरफ निकलेगी। अगर इसका अपवर्ड ब्रेकआउट हो जाता है फिर डेफिनेटली हम सेकंड सिनेरियो भी अभी मैं प्लान कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स मेंशन करने जा रहा हूँ, नोट करते जाएं साथ साथ। हम बात कर रहे हैं यूएसडी जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस की, और अभी की हम बात करें तो हम हैं सेल की तरफ। हम इसको प्लान करेंगे सेल एट, मार्केट जो इस टाइम लेवल पे खड़ी है वो खड़ी है 130.81, तो आप इसकी जो सेलिंग प्लान करेंगे ना वो आप करेंगे 130.82, 130.95। यहाँ से हम इसकी सेलिंग प्लान करेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास इसका TP1 आएगा, TP1, अब हम इसको जो है ना TP1 TP2 और TP3 जो यूएसडी यन का है, चूंकि ये एक लॉन्गर टर्म जो है वो ट्रेड स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, तो हम इसका टीपी भी उस हिसाब से रखेंगे और इसका हम टीपी रखेंगे राउंड फिगर्स में। अगर ये 130.80 पे है तो इसका TP1 डायरेक्ट जाएगा 130 पे, और TP2 जो इसका जाएगा वो जाएगा 129 पे, और इसी के साथ इसका TP3 अगर जाएगा तो वो जाएगा 128.00, TP4 इसका 127.00। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा चूँकि ये एक लॉन्गर टर्म एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपना मनी मैनेजमेंट लाजमी इसमें फॉलो करना है। ये ना हो कि आप कहें जी बस ये ट्रिपल टॉप पैटर्न लग गया है तो बस अब इसके बाद मार्केट ने ऊपर नहीं जाना है, ऐसी कोई जो है ना अपने जेहन में सोच कतई ना लाइएगा, क्योंकि उसका नतीजा फिर जो है ना वो उस हिसाब से भुगतना पड़ सकता है। और बगैर असल के तो कतई सोचिएगा भी ना, बगैर असल के अभी ये वाला टाइम नहीं है, और ना ये पेयर है बगैर असल वाला, क्योंकि हर पेयर की ना अपनी नोयत होती है। एसएल मैंने इसका रखा है 131.80 का, और ये हमारे पास इसका जो सेटअप है वो ये मैंने मेंशन किया है, आप लोग इसकी डिटेल्स नोट करें, मैं आपको फर्दर इसकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर देता हूँ। हमारे पास ओपनिंग एरिया ये है, एसएल एरिया ये है, उसके बाद TP1 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा TP1 लेवल है ऑलमोस्ट, 1 to 9 हमारा TP2 आएगा, 1 to 8 हमारा TP3 आएगा, एंड 1 to 7.00 हमारा TP4 आएगा। ये तो हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर और वन वे स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसकी जो है डिटेल्स नोट कर लें।
अच्छा, अब हम आते हैं इसकी बाई की तरफ। अगर ये बाई का स्ट्रक्चर देता है तो फिर हम बाई की तरफ इन केस अगर ये कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाता है तो फिर हम बाई की तरफ इसकी क्या चीज़ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मार्केट को जो है ना वो ये जोन का ब्रेकआउट देना है, और देन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाती है देन ये एक रीटेस्ट देगी हमें। अच्छा, ऐसी सूरतों में क्या होता होता है, ऐसी कंडीशन में जब मार्केट ब्रेकआउट देती है ना तो वो रीटेस्ट बहुत कम देती है, वो अपना रीटेस्ट पेंडिंग करके मजीद ऊपर की तरफ निकल जाती है। मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ले और आपका कोई बड़ा यूनिट या आपने बड़ी लॉट लगाई है और वो स्टक हो जाए, और उसके नताइज भी फिर वैसे ही आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बाय की सेटअप की, तो बाय का सेटअप मैं कुछ इस तरह से दूंगा इसका कि अगर ये गौर से समझ लें, गौर से सुन लें, अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है इस एरिया का और देन हमें एक रीटेस्ट चाहिए, देन हम फिर इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। अभी मैं इसका जो बाय का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे उसकी ड्राइंग नहीं डिटेल दे रहा, उसकी उसकी रीज़न ये है, इसको हम देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे। और उसकी ना देने की रीज़न ये है कि अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, और जब ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी देन हम इसको जो है ना बेटर वे में दे सकेंगे। और अभी तक जो मुझे खदशात हैं वो ये है कि अगर ये जोन मार्केट जो है ये वाला जोन अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आके ब्रेकआउट इसका दे गई तो हो सकता है कि कैंडल यहाँ पे जाके यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट दे के मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इस सिनेरियो में आप एक बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा सकते हैं। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ के इस पर आप काम करें। जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या जो मार्केट को थोड़ा बहुत जो है थोड़े बहुत अरसे से जानते हैं या मार्केट के साथ चलते हुए या मार्केट में काम करते हुए उन्हें थोड़ा सा अरसा हो गया और वो समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट हमारा जो है वो इतना होना चाहिए और वो इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, तो वो इस चीज़ को उस हिसाब से मैनेज कर लें। अगर मार्केट आपका बाय का ऑर्डर ट्रिगर करती है तो मैं आपको एक रफली बता देता हूँ, आपके जो टीपीज आएंगे वो इसी सीक्वेंस में आएंगे, लाइक 132, 133, 134 एंड 135। क्योंकि अगर ये मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रही है तो मार्केट में इतना प्रेशर होगा कि ये सीधा 135 पे मार्केट बहुत इजीली चली जाएगी। 135 का लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कतन इग्नोर नहीं करना अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। सो गाइज ये थे हमारे USD JPY H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको गौर से देखें, गौर से सुनें, गौर से समझें और देन इस पर इम्प्लीमेंट करें। यही ड्राइंग जो है अपने MT4 पे भी करें ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए, बार बार करें। और जब तक नहीं समझ आती तब तक करते रहें, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका जो इल्म है ना उसका एक लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। और ये मेरी रिसर्च है और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी रिसर्च जो है वो लाजमी किया करें ताकि आपके इल्म में भी जो है वो इजाफा हो और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। सो गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।